Good morning, class 7. I welcome you again in the history class of the Angels family. Yesterday, we talked about the temples built by the kings in the medieval times. Today, we shall be talking about the architecture under the Delhi Sultanate and the Mughals. देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो इंडिया में एक नया आर्किटेक्चर लेकर के आया, एक नया स्टाइल लेकर के आया। इन्होंने पहली बार इंडिया में दो नई चीजें आर्किटेक्चर के आइडियाज में दी। उनमें से एक था डोम और दूसरा था डोम। आप अक्सर जहां भी जाते होंगे देखते होंगे। और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो थी आर्च। इनको बोलते हैं आर्च। कैन यू सी these arches and these domes? These were the new ideas under the Delhi Sultanate. क्या सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले दिल्ली में जो मॉस्क बनी वो दिल्ली सल्तनत ने ही बनवाई थी। ये मॉस्क का नाम था क़ुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम था? क़ुव्वत उल इस्लाम। और ये मॉस्क बनाई थी 1192 में। इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाई। कुतुब मीनार से आप भली भांति परिचित हैं। कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही ये क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनाई गई थी। और बच्चों, कुतुब मीनार इसके बाद बनी। एक्चुअली ये मॉस्क पहले बन गई। ये मॉस्क तो बन गई 1192 में, और ये कुतुब मीनार स्टार्ट हुई 1199 में। कुतुब मीनार ये इट वॉज लेड अ फाउंडेशन टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। और वो पूरा नहीं कर पाए इसको, कुतुब मीनार को। कुतुबुद्दीन ऐबक started it, but he did not complete it. It was completed by Iltutmish. Iltutmish was the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए। उनमें से फोर्ट ऑफ सीरी एक है। फोर्ट ऑफ सीरी के अलावा हजार सितुम का मतलब है 1000 पिलर्स। और उसके अलावा अलाई दरवाजा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज द अलाई दरवाजा। ओके, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय पे बनवाया गया। इसमें आप तुर्किश आर्किटेक्चर का स्टाइल देख सकते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने बहुत सारे शहर बनाए। उनमें से एक है फिरोजाबाद। उन्होंने पता 4-5 शहर बनाए। मुगलों की अगर हम बात करें तो गार्डन्स और टॉम्ब्स और फोर्ट्स मुगलों ने बहुत बनाए। मुगलों के आने के साथ ही पर्शियन स्टाइल का आर्किटेक्चर भारत में आ गया। और ये पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर की जो मुख्य विशेषता थी वो थी बुल्बोस डोम्स।
और देखिए बुलबोस डॉम्स की एक मैं आपको एक शक्ल दिखा देता हूं। और बुलबोस डॉम्स के अलावा इनकी एक और विशेषता थी, इनके जो मीनार्ट्स बनाए जाते थे मुगलों के समय पे, 4 कॉर्नर्स पे मीनार्ट्स बनाया करते ये, 1 2 3 एंड 4, और 4 कॉर्नर्स पे हमेशा मुगलों ने मीनार्ट्स बनाए। और हमेशा इनकी बिल्डिंग्स के बीच में बड़े बड़े हॉल हुआ करते। ये मुगलों की एक और विशेषता आपको मिलेगी, जो गेटवे होता है, गेटवे ये लोग बहुत बड़े बड़े बनाया करते। आप किसी का भी देख सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब को छोड़कर बाकी सारे मुगल आर्किटेक्चर में अच्छे थे। औरंगजेब वॉज अ डिस्ट्रॉयर, वो बर्बादी के अलावा उसने कभी कुछ सीखा नहीं, और यही कारण था कि वो मुगल साम्राज्य के पतन की भी नींव रख के चला गया। देखिए बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर ने शुरुआत करी थी 4 बाग, आगरा में भी 4 बाग हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद ब्यूटीफुल गार्डन्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, शाहजहां। आप कश्मीर में जाइए, आप आगरा में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, और पता है यहां तक कि बिहार में अगर आप जाइए तो उसी समय का, हालांकि शेरशाह सूरी मुगल नहीं थे, लेकिन उसी समय का आप कंस्ट्रक्शन पाएंगे सासाराम में 1549 में। मैं आपको लिए चलता हूं शेरशाह सूरी, बिहार में अगर आप जाएंगे तो सासाराम, ये शेरशाह सूरी की तस्वीर है। बिहार में अगर आप सासाराम में जाते हैं तो आप पाएंगे शेरशाह सूरी टॉम्ब का ये दृश्य जो आपने अभी अभी देखा सासाराम में। और पता है ये 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन है टेरेस प्लेटफॉर्म पे। और उसके अलावा अगर वापस हम मुगलों की बात करें तो हुमायूं टॉम्ब जो बनी थी दैट वाज इन 1565। हुमायूं टॉम्ब कब बनी? 1565 में हुमायूं टॉम्ब बनी। और उसके बाद अकबर, ये मुगल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, 1605 से लेकर के 13 में सिकंदरा में बनी है, आगरा में। आप में से मेरी तरह जो आगरा में रहते हैं वो गए भी होंगे सिकंदरा में उसको देखने के लिए। और मैं आपको I'll send you the picture later। इसके अलावा आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में आपको लिए चलता हूं। फतेहपुर सीकरी में ही ये पंचमहल भी है। एंट्रेंस जब आप करेंगे तो ये है बुलंद दरवाजा। हमने बात करी थी कि मुगलों की आदत थी बहुत ऊंचे ऊंचे गेट बनाने की, गेटवे बड़े ऊंचे ऊंचे हुआ करते इनके। तो इस तरह से ये अकबर के समय, अकबर ने एक्चुअली अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था फतेहपुर सीकरी में, और वहीं पे उन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनाई थी। इसके अलावा वहां पे जोधाबाई का पैलेस है। और सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब बनी दैट वाज इन 1571। पंचमहल की एक तस्वीर आप देख लीजिए, ये भी फतेहपुर सीकरी के ही अंदर है। और यहाँ जब आप जाएंगे तो रियली मैंने बैठ के देखा है
ओह बिल्कुल एकदम तरोताजा फ्रेश एयर आप महसूस कर सकते हैं वहां पर। और आप बुलंद दरवाजा रेड स्टोन से और मार्बल से बनाया गया है। शाहजहां के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है सारे मुगलों में अगर सबसे फेमस आर्किटेक्चर के मामले में है तो वो शाहजहां है। और उसके कुछ आउटस्टैंडिंग काम थे। ताजमहल अगर मैं बात करूं, मास्टरपीस, सारी दुनिया से लोग आते हैं। ताजमहल के अलावा मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद के अलावा रेड फोर्ट, इसके अलावा जामा मस्जिद दिल्ली वाली, ये रेड फोर्ट आप देख लीजिए, और दिल्ली वाली जामा मस्जिद। रेड फोर्ट में अगर आप 15 अगस्त को कार्यक्रम पे ध्यान देते होंगे तो आपको याद आएगा ये सीन। प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं वहीं से। तो इस तरह से हमने मुगलों के आने के बाद किस तरह से पर्शियन आर्ट और आर्किटेक्चर भारत में आया। ताजमहल के बारे में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो प्लानर थे उनका नाम था ईसा। ईसा ने प्लान किया था ताजमहल, और ताजमहल को बनाने में पता है 20,000 लोगों ने लगभग 20 साल तक काम किया, तब ये बनकर के तैयार हुआ था। अगर जामा मस्जिद की बात करें तो हम बात कर चुके 1650 में बनवाई गई, और उसके अलावा हमने बात करी है कि आगरा फोर्ट का जो मेन गेट था इसको बोला जाता था दिल्ली गेट, इधर वाले गेट को। ओके, और फिर इसको शुरू में ये पूरा रेड स्टोन का ही था, लेकिन बाद में जब आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि शाहजहां ने इसमें जो पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया था वो बाद में कुछ दूसरे स्टोन का भी उसने यूज किया था, मार्बल भी उनमें से एक है। तो इस तरह से हमने बात करी मुगलों के समय और दिल्ली सल्तनत के समय और शेरशाह सूरी, वो उस समय की इम्पोर्टेंट कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, उनके गार्डन्स के बारे में, उनके मॉस्क्स के बारे में, और एक औरंगजेब को छोड़ करके सारे के सारे कितने बड़े बिल्डर थे इस बात से समझ में आता है। और इनके आने के बाद उनका जो मुख्यतया जो डिजाइन था डोम वाला, आर्चिज वाला, वो चीजें हमारे आर्किटेक्चर में सम्मिलित हो गई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेक्स्ट को भी कम से कम 2 बार रीड कीजिए, एंड आफ्टर दैट प्लीज डू ऑल द एक्सरसाइजेस एंड कम बैक टू मी। थैंक्स